एक बूढ़े मगरमच्छ ने अपनी उम्र बढ़ाने के लिए अपनी ही पोती को खा लिया। मगर मगरमच्छ की इस हरकत को और एक मगरमच्छ ने देख लिया और वह मगरमच्छ सारे मगरमच्छ के पास जाकर बताया। उसके बाद सभी मगरमच्छ ने मिलकर एक फैसला किया और इन्होंने जाकर उस बूढ़े मगरमच्छ के ऊपर हमला कर दिया। मगर बूढ़े मगरमच्छ की खाल इतनी ज्यादा सख्त थी कि यह सभी मिलकर चाहे जितना भी ताकत लगा ले मगर बूढ़े मगरमच्छ को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए। इसलिए वापस से सभी ने मिलकर एक और फैसला करते हुए शैतान मगरमच्छ को अपने दल से बाहर निकाल दिया। उसके बाद शैतान मगरमच्छ उदास होकर समंदर के अंदर से बहते हुए टापू में पहुंचा। टापू में पहुंचने के बाद शैतान मगरमच्छ बहुत ज्यादा थक गया था। उसी समय मगरमच्छ के पास एक ऑक्टोपस आया और मगरमच्छ से यह ऑक्टोपस पहली नजर में ही प्यार करने लगा। उसके बाद ऑक्टोपस ने मगरमच्छ को समंदर के अंदर ले जाकर थोड़ा बहुत मछली पकड़कर भी खिलाया। मगर रात होते ही टापू के ऊपर जाकर मगरमच्छ और ऑक्टोपस जब सो रहे थे उसी समय मगरमच्छ को वापस से भूख लगी। मगरमच्छ ने थोड़ा बहुत गौर से देखते हुए सोचा, ऑक्टोपस के पास तो बहुत सारा पैर है, अगर मैं इनमें से एक पैर चुरा लिया तो इसे पता भी नहीं चलेगा। यही सोचते हुए ऑक्टोपस जब गहरी नींद में सो रहा था उसी चीज का फायदा उठाते हुए मगरमच्छ ने ऑक्टोपस का एक पैर चुराकर खा लिया और सो गया। मगर अगले दिन ऑक्टोपस नींद से उठकर सबसे पहले शैतान मगरमच्छ को जगाया। उसके बाद मगरमच्छ ने ऑक्टोपस से पूछा, कल रात को तुम सही से सो पाए हो ना? मगरमच्छ की बात सुनने के बाद ऑक्टोपस ने कहा, हाँ बहुत अच्छा नींद हुआ। उसके अगले ही पल मगरमच्छ ने कहा, तुम्हारा शरीर कैसा है? तुम्हारा पैर तो सही सलामत है ना? इतना सुनते ही ऑक्टोपस को लगा शायद मगरमच्छ उसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करता है। इसलिए ऑक्टोपस ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम बहुत अच्छे हो, क्योंकि हम दोनों को मिले हुए बस थोड़ी सी देर हुई है मगर तुम मेरा बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख रहे हो। इसलिए ऑक्टोपस ने मगरमच्छ का शुक्रिया अदा किया। हालांकि ऑक्टोपस अपना पीछे का पैर नहीं देख सकता था, इसलिए ऑक्टोपस को यह पता ही नहीं चला कि जब वह सो रहा था मगरमच्छ ने उसका पीछे का एक पैर खा लिया था। हालांकि ऑक्टोपस की पैर खाने की वजह से मगरमच्छ का शरीर कुछ ही देर में पूरी तरह से लाल हो गया और उसके शरीर में बहुत ज्यादा ताकत भी महसूस होने लगी। मगर शरीर में इतना ज्यादा शक्ति महसूस होने के बावजूद भी शैतान मगरमच्छ इतना ज्यादा आलसी था कि वह अपना खाना खुद नहीं खाता था, बल्कि ऑक्टोपस जिसका एक पैर नहीं था वो पानी के अंदर जाकर मछली पकड़कर मगरमच्छ को खिलाता। मगर ऑक्टोपस इतना ज्यादा अच्छा होने के बावजूद भी जब रात होते ही मगरमच्छ को भूख लगती तो वह ऑक्टोपस का और एक पैर खा लेता था। मगर सुबह होते ही ऑक्टोपस वापस से पानी के अंदर जाकर मगरमच्छ के लिए मछली पकड़कर लाता और रात होते ही जब भी मगरमच्छ को भूख लगती तो वह ऑक्टोपस की पैर खा लेता। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ ही दिनों में ऑक्टोपस के पास बस एक ही पैर बचा हुआ था। इसलिए मगरमच्छ ने पहले कुछ समय सोचा कि अगर उसने ऑक्टोपस का यह पैर भी खा लिया तो अगले दिन उसके लिए मछली कौन पकड़ेगा। हालांकि इस समय मगरमच्छ को बहुत ज्यादा भूख लगी थी, इसलिए ऑक्टोपस का आखिरी पैर खाने से वह खुद को नहीं रोकाया। अगले दिन सुबह होते ही ऑक्टोपस नींद से उठकर अपना शरीर हिलाने की जब कोशिश किया तब ऑक्टोपस को पता चला कि इस समय उसके पास एक भी पैर नहीं है, इसलिए वह खुद को नहीं हिला पा रहा है। आखिरकार ऑक्टोपस के हालात को देखते हुए मगरमच्छ ने पहली बार मछली पकड़कर ऑक्टोपस को खाने दिया, जिससे ऑक्टोपस को यह महसूस हुआ, देर से ही सही मगर शायद इस समय मगरमच्छ उससे प्यार करने लगा है। मगर इस रात को मगरमच्छ को जब भूख लगी तो इस बार ऑक्टोपस के पास पैर ना होने की वजह से मगरमच्छ ने ऑक्टोपस को ही खा लिया। उसके कुछ ही टाइम के बाद मगरमच्छ को सच में महसूस हुआ ऑक्टोपस उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। यही सोचकर मगरमच्छ बहुत ज्यादा रोने लगा। उसके कुछ ही दिनों के बाद मगरमच्छ अकेलेपन से बहुत ज्यादा परेशान हो गया और वह अपनी मुल्क में वापस लौटने का फैसला किया। उसके कुछ टाइम के बाद मगरमच्छ जब अपने टापू में लौटा तो लाल मगरमच्छ को देखकर उस जगह के सारे मगरमच्छ डर के मारे भाग गए। मगरमच्छ इस समय भी अकेला था। मगर जब अगली सुबह नींद से उठा तो देखा वहां पर बहुत सारे जंगली लोग आए हुए थे। जंगली लोगों के लिए लाल रंग शांति का